गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम भरत पटेल। हमने लास्ट वाली क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स भी देखे थे। लेकिन आज हम पार्ट्स पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। और एक कमेंट आया था कि आपके चैनल का क्या नाम है, तो चैनल का नाम है द आरबी नर्सिंग क्लासेज, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, ये हमारे चैनल है, इस पे जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे द आरबी नर्सिंग क्लासेज। और जिसने भी ये क्वेश्चंस देखे हैं या ये मेरी जो क्लासेस देखी है वो आईएमपी रहने वाली है, और ये एग्जाम में हमेशा आएगा क्वेश्चंस, 10 मार्क्स में आने वाला है। तो हम पढ़ दें एक एक करके पार्ट्स। नेक्स्ट, बस फिर ये हमने पार्ट्स भी देखे थे लास्ट वाली क्लास में कि ये कितने पार्ट्स है, नोज है, और यहाँ पे एक इंक्लूड कर देना। मैंने जो ये पीडीएफ बनाई इसमें मैंने नहीं लिखा माउथ। जब हमारा नोज बंद होता है सर्दी के मौसम में, तब हम माउथ के द्वारा सांस अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आ जाता है हमारा फर्स्ट है नोज। ये हमारा नोज है जिसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। यहाँ पे समझा गया कि ईयर इंटर द बॉडी थ्रू द नोज। जब हमारी सांस अंदर लेते हैं तो वो नोज के द्वारा अंदर लेते हैं। नोज है जस्ट टेनी हेयर डेट फिल्टर क्लीन। जो हमारे नोज के अंदर जो ईयर होते हैं, छोटे छोटे ईयर होते हैं, उसके द्वारा हमारे जो ईयर अंदर लेते हैं वो फिल्टर होती है, क्लीन होती है। ईयर बिकम वार्म एंड मोइस्ट ईयर सो दैट इट डज नॉट हार्म लंग्स। और ये जो गर्म हवाएं होती है या ज्यादा ठंडी हवाएं होती है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है, जो हमारे लंग्स को हार्म नहीं पहुंचाए। ठीक है, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी मैंने ये लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल आसान भाषा में लिखी है, जो हर कोई को समझ में आ जाए। इतने वर्ड्स भी हैवी नहीं लिखे, जो भी वर्ड्स ही हैवी थे उसका सिंपल वर्ड्स मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट, फिर हमारा आता है नजल कैविटी। नजल कैविटी ये हमारा नोज होगी, ये जो दो छेद है ये हमारा नोज होगी। फिर यहाँ पे आती है नजल कैविटी, ये वाली हमारी नजल कैविटी है। तो इसमें स्पेस बिहाइंड द नोज, जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है जो हमारे सांस अंदर लेते हैं, ये यहाँ पे हमारे थोड़े बहुत जो छेद है वो यहाँ पे स्पेस होता है। फिर इट फर्दर क्लीन वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाई द एयर। यहाँ पे एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं जो गर्म है या ठंडी ज्यादा है तो वो ह्यूमिडिफाई करते हैं। टेम्परेचर हम मीडियम टेम्परेचर करता है, जो भी शरीर के जो भी लंग्स को टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जो ईयर का। जब हम जैसे ईयर गर्म ईयर है, जब हम अंदर लेते हैं तो फेफड़े जले ना, तो ये ह्यूमिडिफाई करती है। नेक्स्ट, फिर आ गया है फायरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। मोस्ट आइए, ये जब हम फर्स्ट सेम बीएससी नर्सिंग में होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब होती है, तब कभी कभी वाइवा में भी एनाटॉमी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो भी कॉमन कौन सा पार्ट्स कॉमन है जहां ईयर और फुट दोनों जाते हैं, तो वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है, ये दोनों का काम करता है। यहाँ पे फेरिंग्स है, यहाँ पे ये दोनों काम करते हैं। यहाँ से भोजन भी जाता है, फूड भी जब हम खाते जाता है, जब हम हवा अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, वो भी जाता है। फिर एयर पासेज फ्रॉम नोज, नोज में आती है, नोज में फायरिंग्स हो जाती है, फिर फायरिंग से लैरिंग्स में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर लैरिंग्स।
लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। जब जो हम ये बोलते हैं, आवाज निकालते हैं, तरह तरह की आवाज निकालते हैं, ये हमारा काम कौन करता है? वॉइस बॉक्स करता है। तो ये बॉडी के लिए मेन इंपॉर्टेंट भी है, बॉडी के लिए भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन स्पीकिंग, जो जब हम बोलते हैं वो जो बोल रहे हैं उसमें हेल्प करता है। फिर एक पॉइंट आता है एपिग्लोटिक्स ढक्कन। ये एपिग्लोटिक्स एक हमारा ढक्कन है, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया विंड पाइप। जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन श्वास नली में ना जाए, जो हमारी ट्रेकिया है उसमें ना जाए, इसके लिए एक ढक्कन होता है एपिग्लोटिक्स ढक्कन। ये मैं समझाऊंगा। यहाँ पे ये ग्लोटिक्स है, ये पार्ट में समझाया गया है। ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन है, ये वाला एपिग्लोटिक्स ढक्कन है। ये लैरिंग्स है, यहाँ इतना लैरिंग्स है, यहाँ पे एपिग्लोटिक्स ढक्कन है। तो ये ऐसे काम करता है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे ये वाला हमारा नोज हो गया हमारा, ये फूल वाला हो गया, माउथ हो गया, दिख जाता है। ये हमारा फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स में जाने के बाद हमारा लैरिंग्स वाला एक पाइप इधर होता है, यहाँ पे ये लैरिंग्स हो गया। ये हमारा लैरिंग्स हो गया। तो यहाँ ठीक है, ये हमारा है विंड पाइप, इसको ट्रैकिया कहते हैं, और ये हमारा है फूड पाइप। ये फूड पाइप है। यहाँ पे ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन रहता है, यहाँ पे ये, इसको एपिग्लोटिक्स ढक्कन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन ऐसे रहते हैं, सांस यहाँ से अंदर चली जाती है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने का हमारा फूड पाइप तो ये है, तो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे फूड आते आते यहाँ ना चले जाए, तो ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन यहाँ से ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे ऐसे बेंड हो जाता है, तो यहाँ से फूड निकल जाता है। तो ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन एक प्रकार का हमारे जो फूड हम खा रहे हैं, भोजन करते हैं, वो श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं तो श्वास नली में चला जाता है, तो हम ऐसे आधे खांसी जैसे होता है, या जल्दी जल्दी पानी पीते तो नोज से बाहर आता है पानी, तो वो जल्दी में पीने के कारण ये अपनी जो ये है, ये आना कभी भूल जाता है, जिसके कारण हमारा पानी नाक में से कभी निकलता है। तो ये है हमारा एपिग्लोटिक्स ढक्कन। ये हमारा जो भोजन को श्वास नली में जाने का काम करता है, और ये कभी कभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब वाइवा होता है तब ये क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। और ये हमें जब कोई घर पे ऐसे करता है, जल्दी में खाना खाता है, तो उसको समझाना है कि हमारे ढक्कन होता है जो कभी कभी भूलता नहीं है, लेकिन कभी टेंशन कम करे, और ये कभी यहाँ पे जाने से नहीं जा पाता, तो भोजन कभी कभी श्वास नली में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया। ये देख सकते हो, ये इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, यहाँ से ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ये ट्यूब दैट कैरी एयर टू द लंग्स, ये हमारे जो ईयर है इसको कैरी करके लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। मेड ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज, ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे कार्टिलेज, यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्टिलेज है,
कार्टिलेज बोलते हैं। रिंग्स डज नॉट कोलैप्स, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो ट्रेकिया है, जो हमारे श्वास को जो जब हम O2 वगैरह लेते O2 लेते हैं तो वो लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट, फिर आता है हमारे ब्रोंकी आते हैं। ब्रोंकी ये होती है, इसको ब्रोंकी बोलते हैं, जो हमारी वाई शेप में होती है ऐसे, ये हमारी ब्रोंकी है। ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकी, वन फॉर ईच लंग। ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक लंग्स में जाती है। फिर है राइट ब्रोंकेज, राइट लंग्स, ये राइट वाली है राइट में जाती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में जाती है। नेक्स्ट, फिर रहते हैं ब्रोंकिलेज। देखो मैं समझाता हूं, जैसे ये हमारे एक ब्रोंकिल, ठीक है, इसको हम ब्रोंकिल बोलते हैं। ये हमारी लंग्स, ये हमारे लंग्स है, हमारे लंग्स है, ठीक है। इनको तो हम ब्रोंक बोलते हैं कि दो भागों में डिवाइड होगी तो खुद ब्रोंक, ठीक है। ये ब्रोंकिलेज क्या होती है कि यहाँ से ज्यादा भागों में डिवाइड होगी, यहाँ से दो भागों में डिवाइड होगी, ये भी 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 दो भागों में डिवाइड होगी। ऐसे करते करते मल्टीपल डिवाइड होती रहती है ऐसे, इसको कहते हैं हम ब्रोंकिलेज। देयर हेल्प डिस्ट्रीब्यूट एयर इनसाइड द लंग्स, और ये ज्यादा हेल्प करती है एल्वियोलाई में O2 को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जो हमने पढ़ा कि गैस को अंदर लेते हैं, लेकिन हमारे गैस को एक्सचेंज कौन करता है? तो मेन गैस एक्सचेंज का काम करता है वो एल्वियोलाई करते, गैस एक्सचेंज मेन गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। ये मेन एल्वियोलाई ये गैस एक्सचेंज का काम करता। मेन साइड ऑफ गैस एक्सचेंज, मेन गैस एक्सचेंज का काम ये कहते हैं। और ऑर्गन यहाँ पे इंटर रखना था। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड एंड CO2 कम्स आउट ऑफ द ब्लड एयर। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी एल्वियोलाई ने वो ब्रोंकियोलाई जैसे बनाई थी, ऐसे मल्टीपल भागों में डिवाइड, फिर उसके अंदर ये ऐसे ऐसे होती है एल्वियोलाई, जो मिलियनों में होती है, इसके कोई बहुत मिलियन होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ब्लड में और CO2 को ब्लड से बाहर निकालने का ये काम करता है, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोलाइज। नेक्स्ट, तो आज के लिए ये मेन टॉपिक था। फिर हमारा एक टॉपिक रहा है लंग्स। एल्वियोलाई कंप्लीट हो गया, हमारा लंग्स है। लंग्स हम एक अलग से क्लास है, वो एग्जाम में आता रहता है 5 मार्क्स में, अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम तो देते ही है, लेकिन कभी कभार अलग से भी लंग्स का एक्सप्लेन पूछ लेते हैं, तो वो अलग से मैंने क्लास बनाई है और थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें है थोड़ा ज्यादा लिखा है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक मोटिवेशनल जो लाइनें हैं हर बार लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी, कि सफर की हद है वहां तक कुछ निशान रहे, कि सफर की हद है वहां तक कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। सफर की हद है वहां तक कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। जब तक हम आसान से मंजिल पाएंगे तो मंजिल की कदर नहीं होगी,
कहते हैं ना कि आसान से इतना 2-3 करोड़ ऐसे ही पैसे मिल गए, नहीं मिलते। मंजिल को पाना इतना भी मुश्किल नहीं है, कहीं मेहनत करनी पड़ती है। हम घंटों घंटों कई घंटों तक लाइब्रेरी में बैठते हैं, निशान पढ़ जाते हैं, तब हमें कोई भी हमें एग्जाम में पास होते हैं या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ऐसा ही नहीं होती। तो ये हमारी आज की क्लास, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। टर्न नर्सिंग, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और जितनी भी हमने क्लासेस ली है वहां पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और सिंपल इजी लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम के स्टूडेंट है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि क्लास एक बार ले लो। और मैंने ये 2 क्लास लिए है और एक कल लंग्स की क्लास आएगी। अगर कोई भी स्टूडेंट ये 3 क्लास अगर ले लेता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, और ये 100% है, आप लिख के ले लो। ये एग्जाम में आना 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 ही है, 10 मार्क्स में आ सकता है। 10 मार्क्स में ऐसे पूछेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछेगा कि क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और लंग्स को डिस्क्राइब करने का बोलेगा। और 5 मार्क्स में आ सकता है अकेले लंग्स का, आ सकता है कि लंग्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स 15 मार्क्स का, और एक तो इनमें से आना ही है, और इतना हार्ड भी नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते, ये नॉर्मल है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।